किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। उसे गाने का बहुत शौक था, तो जब भी उसे पढ़ने के बाद खाली वक्त मिलता वो उसमें गाना गाया करती थी। मेरे यारा तेरे हम अगर पाएंगे, हमें तेरी है कसम, हम संवर जाएंगे। मेरे यारा तेरे हम अगर पाएंगे, हम तेरी है कसम, हम संवर जाएंगे। दो ये सौगात तुम ज़माने को हम, दो ये सौगात तुम ज़माने को हम, हर खुशी से मुकर जाएंगे। एक दिन जब वो अपनी सिंगिंग क्लास से वापस घर आई तो अपनी माँ से कहने लगी, अरे अम्मा, मैंने सिंगिंग पूरी सीख ली है। अब मैं अपनी सिंगिंग एकेडमी खोलूंगी और गरीबों को फ्री में सिंगिंग सिखाया करूंगी। टूनी, तुझे सिंगिंग बहुत पसंद थी ना, इसलिए मैंने तुझे सिंगिंग करने दी। लेकिन अब तू बड़ी हो गई है और तेरी शादी की उम्र हो गई है। अब हम तेरी शादी करवा देंगे और उसके बाद तू अपने ससुराल जाके ही सिंगिंग एकेडमी खोलती रहना और गाती रहना। नहीं माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अभी सिंगिंग करनी है। खबरदार, जो तुमने इस टॉपिक पर अब कभी भी बात की, मैंने तुम्हारी मौसी से बोल दिया है। वो कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ लेगी और फिर मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। टूनी अपनी माँ की हर बात चुपचाप सुनती रही और कुछ ना बोली, और जल्द ही उसका रिश्ता काले कौवे से हो जाता है। कालू कौवे की शहर में बहुत अच्छी नौकरी थी। एक दफ़ा टूनी अपनी सास के साथ बैठी थी और उसकी सास कहती है, अरे बहू, मैंने सुना है तू शादी से पहले सिंगिंग किया करती। हाँ माँ जी, मैंने सिंगिंग सीखी तो है और मुझे गाने का बहुत शौक है। मैं सोच रही थी कि मैं सिंगिंग एकेडमी खोलकर अपने इस हुनर को आगे बढ़ाऊं। आपका इतना बड़ा घर है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सिंगिंग एकेडमी खोल लूं। अरे अरे बहू, ये तुम क्या कह रही हो? दोबारा ऐसी बात सोचना भी मत। तुम्हें बहू बनाकर लाए हैं इस घर में, कोई गायिका नहीं। मेरा बेटा इतना अच्छा कमाता है, फिर तुम्हें सिंगिंग स्कूल खोलने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, अब जाओ, मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ। वैसे भी तुम्हारे बातों से मेरे सर में बहुत दर्द हो गया है। उस दिन के बाद से टूनी चिड़िया ने एकेडमी के बारे में बात करना ही छोड़ दिया। ऐसे दिन गुजरते रहे। एक दिन टूनी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा जब उसका शौहर घर नहीं आया। माँ जी, अभी तक वो ऑफिस से घर वापस नहीं आए। मेरा जी बहुत घबरा रहा है, न जाने कहाँ होंगे। आप जल्दी जाके पता करके आइए ना माँ जी। बहू, तू थोड़ी थोड़ी बातों पे परेशान हो जाती है, थोड़ा सब्र कर ले, आ जाएगा कालू। कहीं बिजी हो गया होगा। इस तरह पूरी रात गुजर जाती है और कालू घर नहीं लौटता। माँ जी, अब तो आपको इनको देखने जाना ही होगा। बहू, मैं जाती हूँ, तू हौसला रख। सुंदरी अपने बेटे को देखने के लिए निकल के जाती है तो कालू कौवा उसे वहाँ पर पड़ा हुआ मिलता है। बहू, हम बर्बाद हो गए बहू, मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा बहू। बहू, एक ही तो था वो कमाने वाला, अब हम दोनों कैसे रहेंगे उसके बिना बहू? माँ जी, कह दीजिए कि ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। कालू जी तो मुझसे वादा करके गए थे कि वो मुझे घुमाने लेके जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हमारी फैमिली को पता नहीं किसकी नजर लग गई। हमारी फैमिली को किसकी नजर लग गई? अब मैं कैसे रहूंगी? ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। बहू, अब तुम्हें रोने से कोई फ़ायदा नहीं। अब हम दोनों की भूखे मरने की नौबत आ गई है। एक दिन मैंने ही तुम्हें सिंगिंग से मना किया था ना, लेकिन अब मैं ही तुम्हें गाहकार बनाऊंगी और उससे हमारा घर का खर्चा चलेगा। मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ। ऐसे ही टुनटुनी अपनी सास की बात मानकर एकेडमी खोल लेती है। इसी तरह वो बच्चों को सिंगिंग सिखाती है
और उसकी कुछ आमदनी हो जाती है और सास बहू खुशी खुशी रहते हैं।